अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक एंड फन विद एथिक्स। यहाँ मैं जिम करने के बाद निकल गई अपने घर के लिए और फिर बड़ी बहन होने की ज़िम्मेदारी निभाते हुए मैं लेने चली गई अपनी छोटी बहन के लिए चॉकलेट्स। यहाँ पे उसकी फेवरेट चॉकलेट्स ली। एक वक्त पर मैं भी बहुत चॉकलेट्स खाया करती थी, बट अब मन नहीं करता, तो मैं नहीं खाती इतने ज़्यादा चॉकलेट्स। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं चॉकलेट्स खाती हूँ। और फिर जब मैं घर आई तो मेरे पापा लाए थे ये चिकन फ्राई, जो कि हमारे मुबीन अंकल केटर्स वाले हैं ना, वो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये खा के मैं निकल गई अपनी फ्रेंड के यहाँ, और उसके यहाँ भी हमने खाए कबाब पाव, जो कि होममेड थे। ये चटनी वगैरह सब कुछ होममेड है, इनके यहाँ बहुत अच्छी कुकिंग होती है। और फिर बचपन से मैं खा रही हूँ इनके यहाँ। और फिर मैं आ गई घर पर, और फिर यहाँ पे हमने तैयारी शुरू कर दी चिकन चीज़ बॉल्स बनाने की। यहाँ पर मेरी छोटी बहन कुक कर रही है और मैंने वीडियो शूट की है। यहाँ पर हमने आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है, और फिर जो रेगुलर ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, उनको हमने लिया है और ड्राई रोस्ट किया है। और यहाँ पे चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, आप लोग अपने पसंद की कोई भी वेजिस ले सकते हैं, गाजर भी या कोई और भी। और अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट लिया है, चिली फ्लेक्स और सोया सॉस लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, और ब्लैक पेपर लगता है। और यहाँ पे चीज़ क्यूब्स लिया है हमने। यहाँ पे पैन में हमने ना थोड़ा सा ऑयल डाल के अदरक लहसुन को कुछ सेकंड भूनना है, और उसके बाद हमने ऐड किया इसमें चिकन और मैश किया हुआ आलू। और फिर ये डालने के बाद हमें इसे कम से कम 2 से 3 मिनट पकाना है कि इसमें कोई स्मेल ना बाकी रहे। और फिर इसे पकाने के बाद हमें शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, या कोई भी आप अपनी पसंद की सब्ज़ी जो आपने ली है वो ऐड कर देनी है। ये बहुत सिंपल और इजी बनता है, और उतना ही टेस्टी भी बनता है। इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाने में। और फिर सब्ज़ी डालने के बाद हमने सोया सॉस डाल देना है। इसमें ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं, बहुत 3-4 इंग्रेडिएंट्स से ही रेडी हो जाता है। और सोया सॉस में अच्छे से पकाने के बाद ना इसमें सॉल्ट डालना है, और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर भी डालना है, जो कि मैंने शूट नहीं किया है। वो भी मैंने ऐड किया था, बट वो मैं भूल गई शूट करना। और उसके बाद नमक डाल के अच्छे से इसे पकाना है जितना हो सके, क्योंकि ये जितना अच्छा कुक होगा ना, उसकी स्टफिंग उतनी ही अच्छी रेडी होगी। और फिर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। ये चिकन चीज़ बॉल्स बनाने के ना कई अलग-अलग तरीके होते हैं, लोग अपने-अपने वे से बनाते हैं। हमारे घर में ना बहुत सिंपल तरीके से ही बनता है, और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। आप लोग एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत सिंपल और टेस्टी है, और बहुत ईज़ी है बनाने में। और फिर यहाँ पे मेरी बहन इसे शेप दे रही थी। इसे बहुत लोग ना बॉल्स की तरह ही बनाते हैं, बट हम थोड़ा-सा इसे सेमी सर्कल टाइप शेप ही देते हैं, हमें अच्छा लगता है। और इसके अंदर हम क्यूब चीज़ भर के इसे अच्छे से बाइंड कर रहे थे। और इस शेप के साथ ये चीज़ क्यूब्स बहुत अच्छे से अंदर एडजस्ट भी हो जाता है, तो ये शेप हम इसी शेप में बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कोई भी शेप दे दीजिए, खाने में तो ये एक ही जैसा टेस्ट करने वाला है, बट हमें क्यूब चीज़ डालना होता है, तो ये वाले शेप में हमें सही लगता है। और फिर अच्छे से हमने यहाँ पे अपने चीज़ बॉल्स रेडी कर लिए थे। चलिए, यहाँ पर हमारे सारे चीज़ बॉल्स कंप्लीट हुए। मैंने नहीं बनाए, मेरी बहन ने ही बनाए, मैं सिर्फ वीडियो ले रही थी। और फिर यहाँ पर एक अंडा फेंटना है, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करना है उसमें, क्योंकि इसी में हम डिप करेंगे। और एक तरफ मैंने तेल गरम होने रख दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, जिसे हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, तो ये और क्रिस्पी हो गए हैं। और यहाँ पे हमारे चीज़ बॉल्स को ना डिप करके हमें ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोटिंग करनी है। इस मोमेंट पे सारे चीज़ बॉल्स की हमें कोटिंग कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह, ये काफ़ी प्रो हो गई है, क्योंकि ये अक्सर ही बनाती रहती है। ये हमारे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है। ये जितना ईज़ी है ना, ये उतना ही टेस्टी भी है। अच्छा, हमारे घर में ये बहुत ईज़ी रेसिपी के साथ ही बनता है। बाकी हर लोग, बहुत लोग अलग-अलग रेसिपीज़ के साथ भी इसे बनाते हैं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा मसाले या कुछ यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से ही बनाते हैं। यहाँ पर ऑयल में चीज़ बॉल्स डाल दी है मेरी बहन ने इस तरीके से, और 1 मिनट तक वेट करना है, और फिर इसे अलट-पलट करके पका लेना है अच्छे से। ये चीज़ की वजह से ना इस तरीके से ये दिख रहा है ऑयल। हमारा चिकन पहले से ही पका हुआ था, तो हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस हल्का सा ब्राउन होने पर ही ना हमें इसे निकाल लेना। और यहाँ देखिए ये इतना डिलीशियस बन के रेडी हुआ था, बिलीव मी, आप लोग एक बार ट्राई करिए, बहुत इजी रेसिपी है और उतनी ही टेस्टी भी है। ये केचप या मेयोनीज आप किसी के भी साथ इसे सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।